सोनम वांगचुक साहब के बारे में जो खबरें आ रही हैं बहुत दिल दहला देने वाली हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर सोनम साहब का अनशन अब नहीं तोड़वाया गया या उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा तो अब उनके बॉडी ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे और उनकी जान भी जा सकती है। ये बात डॉक्टर्स ही नहीं जानते, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, ये बात गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं और ये बात धर्मेंद्र प्रधान भी जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान क्यों सोनम वांगचुक साहब के साथ खड़े होंगे? वो तो उनके विरोध में है। भाई, वांगचुक साहब जिस बात के लिए अनशन पर हैं वो सीधा सीधा से कह रहे हैं कि देश के बच्चों का भविष्य खतरे में डालने वाले शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उनके विरोध में है, वो क्यों उनका अनशन तोड़वाने की बात करेगी? वो तो इस्तीफा नहीं दे रहे। लेकिन सोनम वांगचुक साहब जिन बच्चों के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर अनशन पर बैठे हुए हैं, वो बच्चे कहां हैं? भारत में हर साल ये तादाद कम नहीं होती, आंकड़ा निकालिए, 10वां 11वां 12वां और उसके बाद में हायर एजुकेशन, ये लगभग हर साल भारत में जो तादाद इन छात्रों की है वो लगभग 7 से 8 करोड़ है। अब 10वां 11वां 12वां, मैं नीचे के छात्रों की बात नहीं कर रहा हूं, 10वां 11वां 12वां और उसके ऊपर के जो छात्र हैं जो कंपटीशंस वगैरह दिया करते हैं और पेपर लीक की वजह से जिनके भविष्य खतरे में है, सोनम वांगचुक साहब उन बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान खतरे में डाले हुए हैं। ये 7-8 करोड़ छात्र ये क्यों वांगचुक साहब के साथ नहीं खड़े हो रहे? ये तो विक्टिम है। भाई, सरकार वांगचुक साहब का विरोध कर रही है तो समझ में आता है, लेकिन ये जितने भी छात्र भारत के हैं जिनकी लड़ाई वांगचुक साहब लड़ रहे हैं, सोनम साहब लड़ रहे हैं, ये छात्र उनके समर्थन में क्यों नहीं उतर रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि अगर ये छात्र अपने अपने इलाकों में ही निकलकर अपने अपने शहरों में ही अगर सोनम वांगचुक साहब के लिए अनशन करना शुरू कर दें तो शायद सरकार पर कुछ असर हो। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वांगचुक साहब, आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। आप भारत की धरोहर हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी की लायबिलिटीज हैं, हो सकते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक साहब आप लायबिलिटी नहीं, आप हमारा एसेट हैं, देश का, अवाम का एसेट हैं। आपने भारत में ऐसे काम किए हैं कि आमिर खान जैसे कलाकार को आप पर फिल्म बनाना पड़ी है। आप अपनी जान खतरे में मत डालिए, जान देकर कोई जंग जीती नहीं जा सकती है। और आपसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह मिसाल पेश की है कि अनशन करने वाले लोगों की जानें चली गई और जब वो मर गए, उनकी जान चली गई, तो मोदी जी ने शोक दिखा दिया, लेकिन जिंदा रहते हुए उन लोगों की मांग नहीं मानी गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार ये चाहती है कि आप भी पिछले अनशनकारियों की तरह से, लेकिन आप उनकी मंशा पूरी मत होने दीजिए। और मैं देश के हर छात्र से बात कह रहा हूं कि जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, जो इंसान आपके लिए जान दे रहा है, क्या आप उसके लिए 2 घंटे भी नहीं दे सकते? 1 घंटा भी नहीं दे सकते? जो आदमी आपके लिए अपनी जान दांव पर लगाए हुए है और लोग अब ये कह रहे हैं कि वो मरने वाले हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती है? क्या आप लोग उनके लिए 1 दिन का अनशन नहीं रख सकते हैं? मैं गुजारिश करता हूं सोनम वांगचुक साहब, अगर मेरे बस में होता तो मैं फौरन आकर आपका अनशन तोड़वा देता। प्लीज अपना अनशन किसी भी तरह से अपनी जान को बचाइए। आप भारत के भविष्य को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, एक
ऐसे शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग की जा रही है जो शिक्षा मंत्री का फर्ज अदा नहीं कर सका। और मैं ये भी मांग करता हूं कि सोनम वांगचुक साहब जैसे लोगों को भारत का शिक्षा मंत्री होना चाहिए। और नौजवानों, छात्रों, सोनम वांगचुक साहब का साथ दो, इनके लिए कम से कम एक दिन का अनशन रखो और भारत सरकार को हिला दो।